साथियों अब जो है पर पढ़ने वाले हैं सेक्शन 337 BNS को, और इसके बाद जो सेक्शन है उसको। तो ये प्रोविजंस जो है इट इज़ कंसर्न विद फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो मेंटेन करता है पब्लिक सर्वेंट। किधर है आज हमारे पास नगर निगम है या वेरियस अथॉरिटी हैं जो इशू करती हैं वेरियस डॉक्यूमेंट को, उसकी फॉर्जरी करना भी गंभीर अपराध है। तो जो कोई भी फॉर्जरी करेगा किसी डॉक्यूमेंट की जिसमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी, ऐसा डॉक्यूमेंट जो जुड़ा हुआ है कोर्ट प्रोसीडिंग से, इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन, जिसमें वोटर आइडेंटिटी कार्ड आप सब जानते ही हैं। जब आप लोग इलेक्शन में वोट डालते हैं तो उसमें जो काम आता है कार्ड, उसको हम कहते हैं वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड। दूसरा होता है आधार कार्ड, इसके अलावा है पैन कार्ड, इसके अलावा है रजिस्टर ऑफ बर्थ, इसके अलावा है मैरिज सर्टिफिकेट, इसके अलावा है मृत्यु प्रमाण पत्र। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे किसी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन कन्फर्म हो, जैसे आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो एक सर्टिफिकेट इशू होता है, तो उसको आपने फॉर्ज कर लिया, या ऐसा कोई भी प्रोसीडिंग जो कि जुड़ा हुआ है पब्लिक ऑफिस से, ठीक है जी, उसको आपने फॉर्ज कर दिया तो ये गंभीर अपराध है। पनिशमेंट है 7 साल का, और वहाँ फाइन भी जो है इम्पोज होगा। और यहाँ पर रजिस्टर में इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी इंक्लूड है, और उसका वही मीनिंग है जो उसको असाइन किया गया है एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब आते हैं सेक्शन 338 फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और विल। पहले सेक्शन था 467 IPC में, अब ये हो गया सेक्शन 338। जो कोई भी फॉर्ज करेगा किसी डॉक्यूमेंट को जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल है, या कोई अथॉरिटी है टू अडॉप्ट अ सन, जिसे अडॉप्शन डीड हो गई, विच purport to give authority to any person to make transfer any valuable security। आपने किसी के नाम पावर कर दी जिसके जरिए वो किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विच कम्स विद द प्रीव्यू ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स अ सील्ड सक्षम है, या कोई प्रिंसिपल रिसीव करने के लिए, प्रिंसिपल मीन्स किसी को पैसा उधार दिया उसको लेने के लिए, इसको कहेंगे मूलधन या इंटरेस्ट या डिविडेंड देयर ऑन, और टू रिसीव एनी मनी, टू डिलीवर एनी मनी, एनी प्रॉपर्टी विच शुड बी मूवेबल और valuable security, or any document purporting to be in acquittance or receipt acknowledging the payment of or an acquittance or receipt for delivery of any movable property or valuable security shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend 10 years and shall liable to fine as well। तो सेक्शन 338 जो है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको कई पार्ट्स में जो है हमको तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात, जो कोई फॉर्जरी करेगा किसी डॉक्यूमेंट की जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकता है या विल हो सकती है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, अडॉप्शन डीड, और क्या इंक्लूड है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके जरिए आपको अथॉरिटी है टू क्रिएट एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, या टू मेक एनी डॉक्यूमेंट दैट कम्स विद द प्रीव्यू ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ये बात कर रहा है सेल डेट की या गिफ्ट डेट की। इसके अलावा किसी को आपने उधार दिया और अपने एजेंट को आपने नियुक्त कर दिया, तो उस डॉक्यूमेंट के जरिए वो कोई प्रिंसिपल मींस मूलधन या कोई इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड जो है वो रिसीव कर ले, पर उसने डॉक्यूमेंट को फॉर्ज कर लिया और ये शो कर दिया कि वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये केस है फॉर्जरी का। टू रिसीव और डिलीवर एनी मनी, किसी मनी को रिसीव करने के लिए, किसी मनी को देने के लिए, या कोई प्रॉपर्टी है जो मूवेबल है उसको रिसीव करने के लिए या उसको डिलीवर करने के लिए, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उसको रिसीव करने के लिए या देने के लिए, या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि प्रीव्यू में आता है रिसिप्ट के या एक्नॉलेजमेंट के, या जिसके जरिए आप एक्विटेंस दे रहे हो कि ऐसी प्रॉपर्टी को या तो डिलीवर कर दिया गया है या इसको रिसीव कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्जरी जो है पनिशेबल होगी, और जिसमें LI भी है और इम्प्रिजनमेंट है इन अल्टरनेटिव फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, और यहाँ पर फाइन भी जो है अलग से इम्पोज होगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन सेक्शन 339 BNS के ऊपर। हैविंग पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 337 और सेक्शन 338 नोइंगली इट टू बी फोर्ज्ड एंड इंटेंडिंग टू यूज इट एज जेन्युइन, कि जिन डॉक्यूमेंट्स का विवरण जो है सेक्शन 337 में है या 338 में है, और वो डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जो है शामिल है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्ज हैं उनको सही मानते हुए यूज़ करना, तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि हुएवर हैज़ द पोजीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कि जो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट का पोजीशन रखता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है, जिसको इस बात की जानकारी है कि डॉक्यूमेंट फॉर्ज है, और इंटेंशन क्या है कि ऐसे डॉक्यूमेंट को वो फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली यूज़ करेगा एज जेन्युइन। तो ऐसा डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इसका कोई भी पार्ट, इसमें तीनों ही शामिल हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन 337 में दिया गया है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट उसको होगा 7 ईयर का, जिसमें डिस्क्रिप्शन 338 में भी दिया गया है, जिसमें पनिशमेंट होगा LI का, और विद ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर
एंड शेयर ऑल्सो लाइबल टू फाइन। तो कुल मिला के अपन इसको नेटसेल में यूँ पढ़ सकते हैं कि सेक्शन 339 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर यूजिंग द फॉर्ज डॉक्यूमेंट। ऐसे फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो कि आउटकम है सेक्शन 337 BNS का या सेक्शन 338 BNS का। अगर वो आउटकम है 337 BNS का तो पनिशमेंट 7 साल का है, अगर वो आउटकम है 338 का तो वहाँ LI भी है और 7 साल पनिशमेंट भी है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें डेट ऑन द रिकॉर्ड भी जो है शामिल है। तो कुल मिला के पार्लियामेंट जो है काफ़ी गंभीर है फॉर्जरी के ऑफेंसेस को लेकर। अब आते हैं सेक्शन 340 के ऊपर, फॉर्ज डॉक्यूमेंट और डेट ऑन द रिकॉर्ड एंड यूजिंग इट एज जेन्युइन, कि जो कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट या डेट ऑन द रिकॉर्ड को जो कि होली या इन पार्ट जो है फॉर्ज है उसको यूज़ करेगा, तो इस स्नैरियो में वो जिम्मेदार कैसे होगा, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा क्लॉज नंबर 2। ये कहता है कि जो कोई भी फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली यूज़ करेगा किसी डॉक्यूमेंट को या डेट ऑन द रिकॉर्ड को जिसका उसे कारण है बिलीव करने का ये फॉर्ज है, इसको भी पार्ट जो है फॉर्ज है जिसमें डेट ऑन द रिकॉर्ड भी जो है शामिल है, तो ये उसी मैनर में पनिश होगा कि जैसे उसने फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो है तैयार किया है। मतलब पनिशमेंट जो है वो 2 ईयर्स का हो गया। अब यहाँ पर अपन कंक्लूड करेंगे साथियों 341 और 342 पे, ठीक है। फिर अपन आगे पढ़ेंगे 343 से। तो आज अपन क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं 341 और 342 को। 341 क्या बोलता है, मेकिंग और पजेसिंग काउंटरफिट सील विद इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी पनिशेबल एज पर सेक्शन 338। तो 341 इज ऑल्सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ 338 ऑफ BNS। इसको जो है ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी मेक करेगा या काउंटरफिट करेगा किसी सील को, प्लेट को और किसी इंस्ट्रूमेंट को फॉर मेकिंग एन इम्प्रेशन इंटेंडिंग दैट द सेम शेल बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग फॉर्जरी, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 338 में, और विथ सच इंटेंट ही हैज़ इन पोजेशन ऑफ सच सील, प्लेट और इंस्ट्रूमेंट knowingly the same to be counterfeit shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, और वहाँ फाइन भी होगा। तो 341 में पहला पार्ट क्या कहता है कि जो कोई भी फॉर्जरी करेगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी की या विल की या अडॉप्शन डीड की या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसके जरिए वो राइट्स ट्रांसफर कर सकता है, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी वहाँ पर कवर अप है जिसके जरिए राइट क्रिएट हो रहे हैं या एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उस सिनेरियो में यदि उस फॉर्जरी में वो किसी सील को भी शामिल करता है जो कि काउंटरफिटेड है, तो ऐसी स्थिति में दंडनीय अपराध होगा। और उस सिनेरियो में जो कंसर्न व्यक्ति है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर से जो है दंडित किया जाएगा। ये मोटा मोटा यहाँ प्रोविजन दिया गया है। अब साथियों हम लोग आते हैं सब क्लॉज नंबर 2 के ऊपर। सब क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है कि जो कोई बनाएगा, मेक्स और काउंटरफिट करेगा सील को या किसी प्लेट को या किसी इंस्ट्रूमेंट को किसी इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए और जिसके जरिए फॉर्जरी कर रहा है, बट ये वो केसेस है जो कवर नहीं है 338 में, तो वहाँ पर इस तरह की स्थिति में उसे इम्प्रिजनमेंट होगा, पर वो कितना होगा 7 ईयर, और वहाँ पर फाइन भी होगा। अब सब क्लॉज नंबर 3 में आते हैं अपन कि जो कोई परचेस करेगा इस तरह की सील्स को या इंस्ट्रूमेंट्स को जो कि काउंटरफिट है, जो अपने आप में एक ऑफेंस इसमें सजा है 3 साल की और फाइन भी इम्पोज होगा। और जो कोई भी फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली यूज़ करता है एज जेन्युइन एनी सील, प्लेट, अदर इंस्ट्रूमेंट नोइंगली और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सेम टू बी काउंटरफिट, यहाँ पर वो पनिश्ड होगा इन द सेम मैनर ही हैज़ काउंटरफिटेड सच सील, प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट। तो क्लॉज नंबर 4 जो है काम का नहीं है, क्लॉज नंबर 1, 2 और 3 जो है काम का है। तो सेक्शन 337, 338 का एक्सटेंशन है 341 कि जो केसेस फॉर्जरी के हैं जिसमें आप सील को यूज़ कर रहे हैं और अल्टीमेटली फॉर्जरी का पर्पस जो है चीटिंग है, तो उस सिनेरियो में पनिशमेंट जो है 7 साल का है। अगर आपने 338 में जो फॉर्जरी करी है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने सील यूज़ कर ली जो काउंटरफिटेड है, तो वहाँ पर LI है, पनिशमेंट है 7 साल का। और इसके अलावा ऐसी प्लेट्स को परचेस करना अपने आप में एक ऑफेंस है और जिसमें पनिशमेंट है 3 साल का और फाइन भी वहाँ पर इम्पोज होगा। अब साथियों अपन आते हैं सेक्शन 342 BNS पे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपन धीरे धीरे जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। काउंटरफिटिंग डिवाइस और मार्क यूज फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, पहला पार्ट तो इसका ये हो गया। दूसरी बात है डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 338 BNS, और तीसरा पार्ट है पोजेशन ऑफ काउंटरफिट मार्क्ड मटेरियल। तो तीनों बीमारियां जो है यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। पहला पार्ट क्या है कि हुएवर काउंटरफिट अपॉन और इन द सब्सटेंस ऑफ एनी मटेरियल, कि जो कोई भी काउंटरफिट करेगा किसी मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में किसी डिवाइस को या किसी मार्क को, कोई मटेरियल है उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई डिवाइस या मार्क जो है वो काउंटरफिट हो रहा है, और ऐसा डिवाइस या मार्क जो है यूज़ होगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन एनी डॉक्यूमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्ज करने के पीछे पर्पस क्या है? पहली बात तो ये कि डॉक्यूमेंट के संबंध में अपराध जो है ऑलरेडी कवर्ड है सेक्शन 338 BNS में, और उसके पीछे इंटेंशन क्या है? दैट सच डिवाइस और मार्क शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, पहली बात तो है कि इट शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस और गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन टू दैट डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्ज है। तो कुल मिला के पर्पस क्या है? किसी डॉक्यूमेंट को गलत सलत तरीके से करना, ऑथेंटिकेट, जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में जो फॉर्जरी है वो पनिशेबल है सेक्शन 338 में। और देयर आफ्टर
to be forged on such material or who with such intent has a possession of any material upon in substance of which any device or mark has been counterfeited shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 year, और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा। तो पहला पार्ट तो क्या है कि किसी डिवाइस या मार्क को काउंटरफिट करना। दूसरी बात, किसी मटेरियल सब्सटेंस पर ऑथेंटिकेशन दिलाने के लिए कंसेंट डॉक्यूमेंट पर, ठीक है जी, उसको यूज़ करना। और अल्टीमेट पर्पस किया है कि ऐसा मटेरियल तैयार करना जिससे आम जन में बिलीव हो जाए कि ये प्रॉपर ऑथेंटिकेशन से जो है तैयार किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में जो कोई भी ऐसे डिवाइस को या मार्क को जो है काउंटरफिट करेगा, उसके बाद जो मटेरियल तैयार हुआ है जिस पर वो मार्क या डिवाइसेस यूज हुए हैं उसका पोजीशन रखता है, और अल्टीमेटली वो पोजीशन रखते हुए जो कंसेंट फॉर्जरी है वो हुई है, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 338 BNS में। तो ये दंडनीय अपराध है, इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ये इम्प्रिजनमेंट है 7 ईयर का, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के ऊपर। अब आते हैं सब क्लॉज नंबर 2 पे कि जो कोई भी काउंटरफिट करेगा कि सब्सटेंस के ऊपर जिसके पर्सपेक्टिव में वो कोई डिवाइस या मार्क यूज़ कर रहा है जो काउंटरफिटेड है, और अल्टीमेट पर्पस क्या है, किसी डॉक्यूमेंट को या रिकॉर्ड को करना ऑथेंटिकेट जो कि अदर देन डॉक्यूमेंट है, जिसके लिए केस जो है ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन 338 BNS में। तो उस कंडीशन में उसके इंटेंशन क्या है कि ऐसा डिवाइस या मार्क यूज़ करते हुए ऐसी अपीयरेंस तैयार करना उस मटेरियल की कि वो ऑथेंटिकेट लगे, पर ऐसा अपराध जो है वो फॉर्जरी में है, ऐसी फॉर्जरी जो कवर नहीं है सेक्शन 338 में बट कवर है अदर केसेस में। तो कुल मिला के वो ऐसी फॉर्जरी करके चीट करने के पर्पज़ से इस तरह के मटेरियल को परचेस करता है जिसमें डिवाइस या मार्क जो यूज़ हुआ है वो काउंटरफिटेड है। तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर का होगा और फाइन भी जो है इम्पोज किया जाएगा। तो 338 जो है इट मेक्स द केस ऑफ फॉर्जरी टू मच कॉम्प्लिकेटेड, इतनी सी बात हमको समझनी पड़ेगी। और 341, 342 जो है उसके स्पेशल केस हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे उसको आपको डायरेक्टली जो है इस तरह से आंसर जो है करना है। अब आगे जो है अपन पढ़ेंगे 343 से, तो उसको जो है आप पढ़ के आइएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो उसको जो है लिखिएगा। और ये भी चूंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जब पढ़ेंगे अपन प्रैक्टिकल वे में इसको, तो अपने को और जो है इजी वे में जो है क्लियर होगा ये कि ये टॉपिक क्या और किस तरह से अपन ये मुकदमे जो है लड़ सकते हैं। इसलिए रात 10 बजे जो है मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ उन कंटेंट को लेके जिसमें प्रैक्टिकल जो है मैं डिस्कस करता हूँ कि हाउ टू फाइट योर केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन द प्रैक्टिकल सेंस। तो दोनों टॉपिक जो है आप कवर करो, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, ताकि आपको समझ में आए और इजीली अपन जो है अपने राइट्स के प्रति जो है फाइट कर सकें। तो जल्दी मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ में, और 343 BNS से जो है अपन कवर करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।